प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है बहुत ही गंभीर है ये, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो बहुत विपरीत चल रही हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सजग, सतर्क, सावधान करता हर एक बात के लिए। चाहे हमारी निजी जिंदगी हो, चाहे पारिवारिक जिंदगी हो, चाहे सामाजिक जिंदगी हो, चाहे आत्मिक जिंदगी हो, हर एक बात में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था। ये राजा मसीह हैं, मेरे भतीजे हैं, वो पास्टर राजा मसीह, उनकी वीडियो देख रहा था। तो उसमें उन्होंने गवाही बताई कि वो किसी पास्टर की नकल कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे उसका। तो क्या हो गया, गला जो है उनका बैठ गया। इतनी गंभीर हालत हो गई कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। छोटा सा वीडियो है। तो ये बात मुझे डरा गई कि हम परमेश्वर से डर कर जब अपने जीवन को जीते हैं तो हम ऐसे काम कभी नहीं करेंगे। हम किसी की नकल ना उतारें, मजाक ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। सबसे बड़ी बात है क्यों? क्योंकि वचन हमको बताता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। ये भयानक बात है। तो ये जो वीडियो आज मैंने सुबह देखा तो मैं थोड़ा सा हिल गया, अंदर से मैं कांप गया। कि फिर मैंने अपने सोचा कि कहीं मुझसे तो ऐसी कोई गलती नहीं हो गई है कि मैंने किसी पास्टर की, प्रभु के दास की, दासी की ऐसी नकल उतारी हो या उनकी मजाक उड़ाई हो या उनको बुरा भला कहा हो। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को जो प्रचार करते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। परमेश्वर उनको चुनता है तब वो इस काम में आगे बढ़ते हैं, तभी परमेश्वर उनको बढ़ाता है, उठाता है। जैसे कि हम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज देखते हैं, जैसे अंकित साजमान हो गए, अंकुर नरूला हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मिनिस्ट्री हैं जो परमेश्वर के दास दासियों के परमेश्वर के वचन को सच्चाई से, खराई से फैला रहे हैं। और बहुत से लोग उनके द्वारा आशीषित हो रहे हैं और चंगाई पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। तो हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर ये चर्चा चली हुई है अन्य भाषा के बारे में। मैं उस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये गंभीर विषय है। इस पर अगर अलग से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम इस प्लेटफॉर्म पर आपस में लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, बहुत से लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं जो हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। तो कुछ बातें चल रही हैं ऐसी जिसके विषय में मैं भी थोड़ा सा दुखी हूं, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज का जो संदेश है उसका शीर्षक आपने देखा होगा, थंबनेल आपने देखा होगा, वो है कि आओ परमेश्वर से लड़ें। क्या हम परमेश्वर से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुम्हार और मिट्टी का जो संबंध है वही हमारा और परमेश्वर का संबंध है। मिट्टी कुम्हार से नहीं कह सकती कि तूने मुझे क्यों बनाया, तू कौन है, तू कैसा है। हम परमेश्वर से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम लड़ते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहर जाते हैं। कब, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुंचे। और जो परमेश्वर के दासियों की नकल करने की या उनका उपहास करने की, उनके मजाक करने की हिमाकत करते हैं, उनके अंदर इतना सा डर परमेश्वर का आए। क्योंकि जो लोग आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लाखों लोग उनके पास आते हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। ऐसे ही कोई इकट्ठा नहीं हो जाता, ऐसे ही भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को जरूर सुनिए और पूरा संदेश सुन के इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ट्रू पक्ष में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको बताना मलाकी की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा।
ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए, और इसी नंबर पर आप मुझे मैसेज करके मेडिकल कॉलेज के लिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, बेंगलोर में है हॉस्पिटल कॉलेज, उसमें अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करते हैं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, आओ परमेश्वर से लड़ें। हम परमेश्वर से कैसे लड़ते हैं, आज इस बारे में हम बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर से लड़ सकते हैं? कभी भी नहीं लड़ सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम खुदा से लड़ें, हम उससे आर्गूमेंट करें, हम उससे बहस करें और उसको कहें कि तूने मुझे क्यों बनाया है। परमेश्वर ने हर एक चीज़, हर एक वस्तु अपने उद्देश्य के लिए बनाई है, और उसने दुष्ट को भी नाश होने के लिए बनाया है। बाइबल बताती है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग चुने हुए दासों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें डर नहीं है खुदा का, परमेश्वर का। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं, एलीशा। वो परमेश्वर का दास है। एक बार क्या हुआ, वो कहीं जा रहा था, तो देखिए क्या हुआ वहां पर। हम देखते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय और उसका 23 पद से जब हम पढ़ते हैं, 23 से 25 तक। 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 23, 24, 25 यहां लिखा है, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चला जा रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। परमेश्वर के जन का ठट्ठा कर रहे हैं ये लोग। लड़के हैं कुछ, और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। चंदुए मतलब उसके बाल नहीं थे, जैसे मेरे नहीं है ना बाल, वैसे उसके बाल नहीं थे शायद, ऐसे लिखा। चंदुए इसी को कहा जाता है जिसके बाल नहीं होते, आम भाषा में जैसे टकला भी कहा जाता है, वो है ये। यानी कि हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। तो परमेश्वर के लोगों को हम कितनी निडरता से कुछ भी बोल जाते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, बहुत सारे पास्टर लोग हैं, उनके आप बैठने के स्टाइल से, बात करने के स्टाइल से समझ जाएंगे कि ये संसारिक है, ये संसारिक है। इनमें आत्मा का कोई काम है ही नहीं। अगर आत्मा उनके अंदर काम करेगा तो उनके अंदर परमेश्वर का भय होगा, उनके अंदर परमेश्वर का भय होगा। तो यहाँ पर एलीशा को जब वो लोग चिढ़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे उसका, तो उनको उसका सबक मिला। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, परमेश्वर हर समय उनके साथ रहता है, और वचन बताता है कि ऐसे लोग दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। अगर गलती करता है कोई व्यक्ति, तो जरूरी नहीं कि हम सोशल मीडिया पर आकर अपना यूट्यूब चैनल खोलकर बैठकर और उनको अनाप शनाप बोलें, उनका मजाक उड़ाएं, ऐसे करके मजाक उड़ाएं और बहुत कुछ बोले उनको। तो क्या परमेश्वर मनुष्य है? वो नहीं देख रहा कुछ? बहुत बुरी तरह मारता है वो, बहुत बुरी तरह। उसकी लाठी में आवाज नहीं है। हम अगर किसी के अंदर कोई गलती देख रहे हैं, अगर आप मेरे अंदर कोई गलती देख रहे हैं, तो मुझे कॉल कीजिए। मैं नंबर अपना सार्वजनिक करता हूं। कॉल कीजिए कि सर आपने ये गलती की है। कल मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने एक गलत रेफरेंस डाल दिया था। तो मेरे एक भाई हैं, भाई अशोक, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपसे गलती हो गई है, और मैंने उसका एक्सेप्ट किया, मैंने सॉरी बोला उनको, और वो ये है, मैंने प्रेरितों के काम लिख दिया था, तो वो गलत था। तो गलती है तो ये नंबर है, आप बात करें ना, सबके नंबर होते हैं, आप बात करें उनसे, पर्सनली बात करें और बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं। आप दाऊद ना बने। दाऊद ने क्या सोचा कि मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और उसने क्या किया? बत्सेबा के साथ व्यभिचार किया। तो उसने सोचा मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप पास्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
नहीं, सारी बातें सभ्यता से होती हैं। कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं जिनके तहत हमें चलना होगा। दाऊद ने सोचा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं और उसने बत्सेबा के साथ व्यभिचार कर लिया। परमेश्वर को नहीं पसंद आई ये बात, नातान को भेजा वहां, और जब उसने समझ लिया कि हाँ ये मेरी गलती है, दाऊद ने जब समझ लिया तब उसने पश्चाताप किया। तो यदि आज आपके मुंह से किसी पास्टर के बारे में कोई गलत शब्द निकल गया तो पश्चाताप करें, पश्चाताप जरूरी है। दाऊद ने पश्चाताप किया और उसके बाद उसने कोई ऐसी गलती नहीं की। पहला राजा 15 अध्याय 5 पद में दाऊद के बारे में बहुत बड़ी बात लिखी गई है, और ये वो बात है जो हमें ये बताती है कि जब हम पश्चाताप कर लेते हैं उसके बाद हम दोबारा अगर वो काम करेंगे तो हमें उसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दाऊद के विषय में लिखा है, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी नहीं मुड़ा। एक गलती की, उसने बता दिया परमेश्वर ने तूने गलती की है, और क्या हुआ, उसने पश्चाताप किया और दोबारा कोई ऐसा काम नहीं किया। हम दाऊद बनने की कोशिश ना करें। दाऊद ने सोचा मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बिशप हो, पोप हो, रेवरेंट हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, या कलीसिया के लोग हों, बुरा करने वाले को परमेश्वर देख लेगा, क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर का है, मेरा और आपका नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई किसी की बात गलत लग रही है तो पर्सनली बात करें, पर्सनली, सार्वजनिक मत करें इस बात को, क्योंकि बहुत से लोगों को ठोकर लग रही है, बहुत से लोगों को। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कॉल आते हैं और कहते हैं सर आप इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं आप आगे आ रहे हैं। तो इसलिए आज मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। आज का जो शीर्षक है कि हाँ आओ हम परमेश्वर से लड़ें। हम कैसे लड़ते हैं परमेश्वर से, आइए देखेंगे। एक वचन है, हम उसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 33 से 39 पद तक। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 33 टू 39। यहां पर गमलीएल है एक व्यक्ति जो व्यवस्थापक है बहुत बड़ा, जिसने पौलुस को शिक्षा दी थी। पौलुस ने गमलीएल से ही शिक्षा प्राप्त की थी। हम देखेंगे 5 अध्याय और उसका 33 पद। यहां लिखा है कि ये सुनकर वे जल गए। कौन? यहूदी जल गए। वहां पर कुछ बातें हो रही थी ऐसी, वो आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। और लिखा है कि और उनको मार डालना चाहा, किनको? चेलों को मार डालना चाहा। और लिखा है परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में यानी कि कोर्ट में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, सुन लीजिए, तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास ये कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। आज हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, अगर हम मर गए तो कहां जाएंगे ये लोग, है ना? अगर हम मर गए, यहां पे लिखा वो मर गया, सब तितर बितर हो गए, वो मारा गया। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। अब ध्यान से सुनिए, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो, उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, हंसी ठट्टा करने वाले, परमेश्वर के दास दासियों की मजाक उड़ाने वाले, उनकी नकल उतारने वाले, ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो वो मिट जाएगा। अगर अपोस्टल अंकित साजवान या ब्रदर अंकुर नरूला अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं तो अपना आप ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन आगे लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। ये बड़ी भयानक बात है, लिख दी गई है छोटी सी बात, लेकिन ये बड़ी भयानक बात है। हम किसी पास्टर की ओर उंगली उठाने से पहले, उसको कुछ बोलने से पहले, उसका ठट्ठा उड़ाने से पहले, उसकी मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है हमने परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाई है।
साफ लिखा है यहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। जो कोई परमेश्वर के दास दासियों को बुरा भला कहता है, इसका मतलब उसने परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े होकर अपने आप को दोषी ठहरा लिया है। क्योंकि वचन बताता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम न्यायी बनकर ना बैठ जाएं, न्यायी बनकर ना बैठ जाए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति क्या कर रहा था, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था और प्रार्थना कर रहा था यीशु के नाम से। तो क्या हुआ, चेलों ने आकर यीशु मसीह को बताया कि हमने एक व्यक्ति को देखा, वो क्या कर रहा है। आइए देखते हैं उस वचन को। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 49 और 50 पद, 49-50। ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 49-50। इसमें हाँ देखिए क्या लिखा है। वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, प्रभु का ही तो काम कर रहा है। वो लिखा है कि तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले? हम कौन होते हैं किसी की नकल उतारने वाले, मजाक बनाने वाले? अगर हम परमेश्वर के दास दासी का मजाक बनाएंगे तो हम परमेश्वर के हाथों में पड़ चुके हैं। बहुत जल्दी ऐसे लोगों को दंड मिलता है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी के न्यायी बनना चाहते हैं, अगर हम किसी का न्याय कर रहे हैं बैठकर, कहीं पर किसी एसी रूम में बैठकर हम न्यायी बन गए हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। हम अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहे हैं। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। आइए देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 14 और 15 पद। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 14 एंड 15। यहां पर कैन के बारे में कुछ बात लिखी गई है। जब कैन ने अपने भाई को मार डाला, उसके बाद क्या हुआ, वो परमेश्वर के पास आया और उसने क्या कहा, देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा, मुझे घात कर देगा। डर रह गया उसके अंदर, क्योंकि उसने एक गलती की थी। अब परमेश्वर का जवाब देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य किसी का न्याय करे। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। उसके हाथ में एक तराजू है जिसका कांटा सीधा रहता है। चाहे वो बिशप हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, पोप हो, कोई भी हो, गलती करेगा तो परमेश्वर से छोड़ेगा नहीं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। किसी का पक्ष नहीं करता। ये मेरा बहुत अच्छा प्रीचर है, ये बहुत अच्छा टीचर है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में सब एक समान है। यहाँ पर कहा परमेश्वर ने कि जो कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य न्यायी बनकर बैठ जाए, जज करे किसी को और उस पर उंगली उठाए। परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दें। परमेश्वर के लोगों का काम परमेश्वर को उन लोगों को करने दें। हम कौन होते हैं किसी पर उंगली उठाने वाले? हाँ, अगर कोई गलती है तो फिर डायरेक्ट बात करें। ऐसे शगुफा ना बनाए, ऐसे मेला सा ना लगा लें, अपने आप को बड़ा बनाकर किसी को छोटा बनाने की कोशिश ना करें। क्योंकि बाइबल बताती है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है और कुछ खास शिक्षा प्राप्त की है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत से लोगों तक और उन लोगों तक पहुँचे जो ठट्ठा करते हैं परमेश्वर के लोगों का। वो सजग, सतर्क और सावधान हो जाए, क्योंकि न्याय सबका होगा। क्योंकि संत पौलुस ने कहा कि हम सब, ये नहीं कहा कि तुम सब, हम सब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। वहाँ पर पौलुस अपने को भी खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि हम सब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। तो सबको न्याय के सामने खड़ा होना है। मैं भी होऊंगा वहाँ पर, आप भी होंगे। तब देखेंगे कौन कहाँ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। 2+ में आज का सवाल है कि मलाकी की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि
मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, जो बेंगलोर में है, बेथेल एंड हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर अगर आप कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर से लड़ने का कोई भी प्रयास कभी भी ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।